तो शारदीय नवरात्र की आज महाअष्टमी है और आप सभी को इसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 8वां दिन यानी कि महाअष्टमी को मां महागौरी की पूजा अर्चना होती है। इसे दुर्गाष्टमी भी कहते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में अगर 9 दिनों तक पूजा और व्रत न कर पाए हो तो अष्टमी और नवमी के दिन व्रत रखकर देवी की उपासना करने से पूरे 9 दिनों के फल की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन लोग कुल देवी की पूजा के बाद कन्या पूजन भी करते हैं। ज्योतिष में मां महागौरी का संबंध शुक्र ग्रह से बताया गया है। इनकी आराधना से वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। माता के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर माता की स्तुति करते हुए तमाम महिलाएं मां को प्रसन्न करने के लिए गरबा नृत्य का भी आयोजन, जिसमें सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए। तो आज महाअष्टमी है और मां के महागौरी स्वरूप की आराधना की जा रही है। गोपालगंज में दुर्गा पूजा मेले को लेकर पूरी रात लोग माता की भक्ति में डूबे नजर आए। माता के दर्शन कर लोग सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। महासप्तमी के समापन के बाद दुर्गा अष्टमी शुरू होने पर मां दुर्गा की आराधना में लोग तल्लीन दिखे। सबसे अधिक भीड़ राजा दल पूजा पंडाल के पास गुजरात के श्रुति मंदिर को देखने के लिए श्रद्धालुओं के भीड़ के तौर पर उमड़ी हुई नजर आई। पूजा समिति का यह मानना है कि इस साल गुजरात के सारंग जिले में यह मंदिर बना है और उसी के प्रारूप को यहां दर्शाया गया है, जिसे देखने के लिए और इस भव्य पंडाल में मां की अद्भुत प्रतिमा के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हर साल हम लोग ये विचार करते हैं कि क्या ऐसा चीज़ बने जो लोग नहीं देख पाए हों, नहीं पहुंच पाए हों वहाँ तक, ताकि गांव के लोग जो नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, सक्षम नहीं है, उनको भी मौका मिले। इसी तरह का सारंग मंदिर का प्रारूप है। तो नवरात्र की महाअष्टमी के मौके पर नवादा के सभी पूजा पंडालों में मां दुर्गा के दर्शन पूजन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आज माता के खोइछा भराई की रस्म भी हो रही है। वहीं लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति करने के लिए मां से प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। देर रात से ही पूजा करने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये सिलसिला आज दिन भर यूं ही जारी रहने वाला है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनिल विशाल। पूजा पंडालों में देर रात मां के पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी और आज नवरात्र का 8वां दिन है और आज महाअष्टमी की पूजा की जा रही है। आज देवी के 8वें रूप में महागौरी की पूजा की जा रही है और आज अहले सुबह से ही महिलाएं आज मां की पूजा करने के लिए यहां आई हुई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूजा पंडालों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है और देर रात से ही यह सिलसिला शुरू हुआ है। मगध में आज के दिन महिलाओं के द्वारा मां की गोद भराई की रस्म की जाती है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। सुबह से ही लोग कतारबद्ध हो रखे हैं और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आज पूरे दिन फास्टिंग रखते हैं, गौरी का पूजा करते हैं और फर्स्ट दिन फास्टिंग रहता है। फिर आज फर्स्ट दिन फास्टिंग है। सुबह उठ कर नहा के स्नान करके पूजा वूजा करके फिर थाली से जाते हैं और 7 जगह हम लोग खोइछा भरते हैं। कपड़ा और लौंग, इलायची, बतासा, फल फूल जो भी अपना समर्थ के अनुसार थाली से जाके माँ के चरणों में अर्पित करते हैं। यही मांगेंगे सभी ठीक रहे, सब लोग अच्छे रहे, पूरे फैमिली मेरे अच्छे से रहे। क्या नाम है? सोनी कुमारी। कुछ और महिलाएं हैं, आप बताएं मैम, आप कैसे आज पूजा कर रही हैं? आज माँ को गोद भरेंगे और 2 घंटे से खड़े हैं। बारी का अपना इंतजार कर रहे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? सुष्मिता कुमारी। और आज की जो पूजा जो है वो बेहद ही कड़े नियम और पालनों के साथ होता है। तो यह जो सिलसिला जो है यह नवादा में दिन भर जारी रहेगा, क्योंकि आज महाअष्टमी की पूजा है और लोग आज इस पूजा को मनाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा।
तो मां के महागौरी स्वरूप की आराधना करने के लिए देखिए जो श्रद्धालु हैं वो रात से ही नजर आ रहे हैं पंडालों के बाहर और ये कह रहे हैं कि मां के दरबार में जाकर अरज की जाएगी और मां कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देती। ये पूर्ण विश्वास भी इन भक्तों को है। हमारे सहयोगी संजय सिन्हा रांची से और संजय पटना से जुड़े हुए हैं। संजय, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना में जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं वहां पर किस रूप में जो श्रद्धालु हैं वो मां की आराधना में तल्लीन नजर आ रहे हैं, सबसे पहले हमारे दर्शकों तक वो तस्वीर पहुंचाइए। जी बिल्कुल विभा, जय माता दी आपको। और आज शारदीय नवरात्र का 8वां दिन है और महागौरी की आराधना की जा रही है। राजधानी पटना के मंदिरों की अगर बात कर लें तो बड़ा ही सुंदर, विहंगम और अध्यात्म से भरी तस्वीर देखने को मिल रही है। सुबह से ही आज काफी संख्या में जो महिला श्रद्धालु हैं वो मंदिरों का रुख कर रही हैं। आज मां की गोद भराई होनी है और तस्वीर देखिए, ये बांसघाट स्थित जो सिद्धेश्वरी मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है और कहा जाता है कि यहाँ काली माँ दुर्गा स्वयं विराजमान हैं और यहाँ पर काफी संख्या में नवरात्र के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है और यह तस्वीर बताती है कि कितनी गहरी आस्था है महिला श्रद्धालुओं में इस मंदिर और माँ की प्रतिमा और इस माँ के को लेकर। और निश्चित तौर पर आज दिन भर यूं ही भीड़ देखने को मिलेगी और सुबह से ही, अब तो हम 7 बजे, पौने 7 बजे यहाँ पर आए हैं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि 2 घंटे पहले से ही माँ का पट खुल गया था और आराधना लगातार जारी थी। और काफी संख्या में जो श्रद्धालु थे, जो महिला श्रद्धालु हैं, वो पंक्तिबद्ध होकर देखिए यहाँ पर आ रही हैं। ये तस्वीर देखिए और दूर तक ये जो आप देख रही हैं, ये जो लाइन है, दूर तक ये लाइन है और काफी संख्या में जो महिला श्रद्धालु हैं वो माँ की आराधना में जुटी हुई। हर उम्र आयु, चाहे वो युवा महिला हो, बुजुर्ग महिला हो, बच्चियां हो, सारे लोग आज आराधना में लगे हुए हैं। और ये तस्वीर बताने को काफी है कि राजधानी पटना के सिद्धेश्वरी काली मंदिर की क्या महत्ता है और किस कदर लोग यकीन करते हैं। कब से आ रही है इस मंदिर में आप लोग? पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। सुना है इस मंदिर के बारे में? हाँ सुने, मम्मी के बारे में। मम्मी बोली थी मंदिर अच्छा है, चलो दर्शन करो। कहाँ से आई हैं आप? मीठापुर से आए। मीठापुर पटना से। क्या नाम है? अंकिता कुमारी। आप कब से आ रही हैं? मैं लगभग 10 साल से आ रही हूँ। 10 साल से, जब से शादी हुई तब से। क्या सुना आपने इस मंदिर में? यहाँ के बारे में सुना है कि ये बांसघाट में ये स्थित है, जहाँ पे माँ का, काली माँ हर रात में यहाँ पे मतलब कि आती है और दर्शन देती है। बड़ी आस्था है माँ की। बहुत बहुत। आज के दिन क्या होता है? आज के दिन माँ का अष्टमी के दिन संधि पूजा होता है, गोद भराई होती है, खोइचा भरा जाता है। हाँ, नम्रलता गुप्ता, दानापुर से। दानापुर से। तो देखिए, विभा में बता रहा था कि इसी तरीके से महिलाएं जो है वो पंक्तिबद्ध है और कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। ये आस्था है और एक अपने आप में अनुशासन को भी जगाता है। और देखिए किस कदर पंक्तिबद्ध होकर महिलाएं अपनी बारी का संजय, माँ शक्ति की अधिष्ठात्री हैं। माँ भक्तों के ऊपर अपनी अपार और असीम कृपा बनाकर रखती हैं और यही वो ताकत है जो इन भक्तों को भी संयमित और अनुशासित करती है। और इसके लिए सचमुच किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं है, लोग खुद कैसे संयमित और व्यवस्थित हैं उसकी एक खूबसूरत तस्वीर हर बार माँ के इन 9 दिनों में जहां पर आराधना करने के लिए लाखों लोग पहुंचते हैं वहां पर नजर आती है। हमारे सहयोगी संजय सिन्हा भी हमारे साथ इस वक्त रांची से जुड़े हुए हैं। संजय, आप जहां पर मौजूद हैं, मैं पीछे देख पा रही हूं कि बच्चे, बुजुर्ग, हर उम्र के लोगों की मौजूदगी और आज मां महागौरी की आराधना की जा रही है, तो किस तरीके का आध्यात्मिक माहौल आप वहां देख रहे हैं? हमारे दर्शकों को जरा मां के उस विहंगम स्वरूप के दर्शन कराइए। देखिए, बिल्कुल हम इस समय राजधानी रांची के हरमू पूजा पंडाल में आप देख सकते हैं कि भव्य पंडाल है। गुजरात के अहमदाबाद का स्वामी नारायण मंदिर है और मंदिर के दोनों तरफ जो पंडाल है वहाँ पर 12 यहाँ पर ज्योतिर्लिंग यहाँ बनाए गए हैं और कहा गया कि आज महागौरी की पूजा है, महाअष्टमी है, तो दुर्गा दुर्भीमा दुर्भामा दुर्गा दुदारिणी नामावली मीमामस्तु दुर्ग्या मनमानवा मता। अर्थात आज माँ की शरण में जो भी आते हैं, खासकर जो कहते हैं कि जो महिलाएं आती हैं, खोइचा भराई की रस्म होती है, जिन्हें गोद भराई भी किया जाता है और ये कहते हैं कि सुहागन के लिए आज का दिन, खाली नवरात्र में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। देखिए, सुबह से ही पूजा पंडालों में, खासकर वैसे पूजा पंडालों में जहाँ मंदिर भी है, खासी भीड़ उमड़ी है। हरमू पूजा पंडाल में देख सकते हैं कि नज़ारा जो है बेहद विहंगम है। क्योंकि आप यहाँ सुबह से आप लोग आए, पूजा की आपने?
जी, हम लोग पूजा कर रहे हैं और आज क्योंकि अष्टमी है तो आज विशेष पूजा होती है माँ की, और इसमें जो है माँ को खोइचा भरा जाता है और श्रृंगार जरूर से चढ़ाया जाता है, श्रृंगार का सामान जरूर से चढ़ाया जाता है। और यहाँ हम लोग पहले से भी आते रहे हैं, पंच मंदिर है और इसी के प्रांगण में ये पंडाल सजता है, तो हम लोग कई वर्षों से आ रहे हैं, इस वर्ष भी आए हैं और इस वर्ष इस पूजा प्रांगण का 50 साल पूरा हो रहा है, जिस वजह से ये किनके साथ करने आई हैं पहले ये बताएं। मैं आई हूँ अपने बच्चों के साथ और अपने परिवार के साथ आई हूँ। ये मेरे बच्चे देख रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की जो सुबह से ही कहते हैं कि इस बार रांची रुकने का थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि एक से एक बड़ा भव्य पंडाल बने हैं। और यहाँ पर देखिए कि आप भी यहाँ आई हैं, तो क्या क्या आप देखें सुबह से या मोबाइल से तस्वीर उतार रही हैं, क्या फोटो ले रही हैं? माता रानी का फोटो ले रहे हैं, हर जगह इतना उत्साह का माहौल है। अपने पापा अपने भाई के साथ आए हैं। हाँ, सुबह से हम लोग सुबह 4 बजे ही निकल गए थे घर से। सुबह 4 बजे? हाँ। तो देख रहे हैं कि सोने का भी नाम कोई नहीं ले रहा है, कि रात्रि विश्राम भी नहीं लेना है। नहीं, एकदम रात्रि विश्राम भी हम लोग नहीं किए इसी के अथी में। और बहुत जगह घूमे हम लोग, पूरा रांची में घूम रहे हैं हम लोग। बहुत बढ़िया बढ़िया पंडाल हम लोग देखे। पंडालों में भीड़ इतनी ज्यादा हो गई है कि बकायदा यहाँ पर पंडाल के बाहर में ही टेबल लगा दिया गया है कि जो खोइचा भराई की रस्म है, जो आरती करनी है, जो दिया जलाना है, आपको बाहर ही जलाना है। देखिए कि यहीं पर, चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि पंडाल के बीच में एक तालाब बनाया गया है और तालाब में भगवान बैद्यनाथ धाम की कहते हैं कि 12 लिंग यहाँ बनाया गया है। तो 12 लिंग की जो तस्वीरें हैं, एक विहंगम नजारा है कि सामने माँ का दर्शन हो रहा है और ठीक बीच में यहाँ पर भगवान बैद्यनाथ धाम है। और यहाँ पर देखिए कि आप सुबह से आप लोग यहाँ पहुंची हैं पूजा करने। हाँ। कहाँ से आई हैं आप? यहीं से बगल से करम चौक से आए जी। तो माँ का दर्शन हो गया? हाँ, हो गया। अंदर से दर्शन वर्शन करके आए तो हम लोग को बोला गया कि आप बाहर ही पूजा कीजिए। देखिए भीड़ इतनी ज्यादा है कि भीड़ को संभालना मुश्किल। हम सीधे कहेंगे कैमरा में प्रभाकर से, क्या पाइए हमारे साथ। और यहाँ पर देख रहे हैं कि एक जो बेहद, अगर हम कहेंगे दोनों तरफ, देखिए दोनों तरफ किस तरीके से तालाब, यहाँ पर छोटा सा एक तालाब बनाया गया है, तालाब में गंगा जल डाला गया है, ताकि एक तरीके से जो सोच है कि बैद्यनाथ बाबा बैद्यनाथ धाम जो है उनका गंगा मान माँ गंगा के साथ क्या संपर्क और संबंध है, उसको दर्शाया गया। ज्योतिर्लिंग देख सकते हैं, तमाम ज्योतिर्लिंग के नाम लिखे गए हैं। महाकालेश्वर धाम उज्जैन, भीम शंकर धाम महाराष्ट्र, और तमाम जहाँ जहाँ यहाँ पर दिए गए हैं ज्योतिर्लिंग के नाम लिखे गए हैं, वहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सीधे जो है, यहाँ पर बीच में पंडाल बनाया गया। पंडाल में सीधे आपको माँ के दर्शन कराते हैं। और देखिए हरमू पूजा पंडाल में किस तरीके से माँ की बेहद ही खूबसूरत जो प्रतिमा है वो आप देख सकते हैं कि विहंगम दृश्य है। और कहते हैं कि जब सौंदर्य के साथ भव्यता आती है तो माँ के दिव्य दर्शन भी होते हैं। और यहाँ पर देखिए कि कहा जाए आज महागौरी के महाअष्टमी में जो माँ महागौरी की पूजा होती है, तो सुबह से ही यहाँ जो खोइचा भराई की रस्म है, हर पूजा पंडाल में लोगों की भीड़ उमड़ी है। और यहाँ पर लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर जो देख रहे हैं कि लोगों से हर जगह। बोले कि आप लोग यहाँ कितने बजे पहुँची थी? हम लोग यहाँ करीब लगता है कि 6:30 पौने 7 में आ गए। हाँ। भीड़ ज्यादा नहीं, अभी तो नहीं है ज्यादा। नहीं है ज्यादा। यहाँ पर आप कहाँ से हैं? विद्यानगर से। हाँ, विद्यानगर से। तो माँ के चरणों में क्या आपने कहा? कुछ गुहार तो लगाई होगी? लगाए कि सब अच्छा रहे। हाँ। सब अच्छा लगे। देखिए आप इधर हो जाइए। संजय, माँ के दरबार में माँ भी पहुंची हैं और अपने परिवार के लिए, अपने घर के लोगों के लिए सुख शांति और समृद्धि की कामना की जा रही है। ये माँ के दरबार में पहुंचने की शक्ति ही है कि जो तेज लोगों के चेहरे पर नजर आ रहा है इस वक्त, लोग ये बात जानते हैं, इस बात में अटूट आस्था है उनकी कि जब दरबार में पहुंच गए, माँ की आराधना कर ली, माँ की स्तुति कर ली, वंदना कर ली, तो फिर माँ तक उनकी अरदास पहुंचेगी ही, माँ उनकी झोली भरेंगी। और इसीलिए आज खोइछा की विधि भी जो पूर्ण की जाती है, माँ को श्रृंगार स्वरूप तमाम चीजें अर्पित की जाती हैं और आशीर्वाद अपने सुहाग के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए मांगा जाता है। संजय हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। संजय, चूंकि आज खोइछा भराई की रस्म है और ये दिन भर चलेगा, जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूजा पंडालों में मां के दरबार में पहुंचेंगे, अगर हम सुरक्षा इंतजाम की बात करें तो सुरक्षा इंतजाम किस रूप में किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल विभाग सुरक्षा के इंतजाम की अगर बात करें तो एक तरीके से कहें कि जो हमारे पुलिसकर्मी हैं, चाहे दूसरे पदाधिकारी हैं, एक तरीके से
सैक्रिफाइस करते हैं, परिवार से दूर रहकर लोगों की सुरक्षा की एक बड़ी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हैं वो। और राजधानी पटना में भी इस बार काफी संख्या में पुलिसकर्मियों का डिप्लॉयमेंट किया गया है, मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट किया गया है। और मैंने देखा ये एक मंदिर है, यहाँ पर भी सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में जो पुलिसकर्मी है उनकी तैनाती की गई है। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, ये ऐसी पूजा पद्धति है जहाँ पर लोग जो है वो अनुशासन में रहकर आराधना करते हैं। और बिल्कुल यही तस्वीर मैंने आपको अभी से थोड़ी देर पहले दिखाई थी कि किस कदर लोग अनुशासन में रहकर माँ की स्तुति में लगे हुए हैं, आराधना में जुटे हुए हैं। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं। खुद डीएम और एसएसपी राजधानी पटना की सड़कों पर थे और देर रात तक यही तस्वीर देखने को मिली। हर जगह अनुशासन दिखा। और यही वो ऐसा महापर्व है जहां पर आज से लेकर महाव्रत छठ तक लोग अनुशासन में रहकर लॉ एंड ऑर्डर का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हालांकि जो पुलिसकर्मी और जो दूसरे पदाधिकारी हैं वो कर रहे थे, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी साफ तौर पर तस्वीर देखने को मिली राजधानी पटना में। जी विभा। बिल्कुल संजय, आप और रांची से संजय सिन्हा हमारे साथ लगातार बने रहिए। मां के अलौकिक रूप के दर्शन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड अपने तमाम दर्शकों तक लगातार करा रहा है। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।